आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। मैडम आई गॉट शॉक्ड जब मैंने एक वीडियो देखा कि एक लड़का कह रहा है वो हुरे इतनी जबरदस्त होती हैं कि समंदर में थूक दे तो वो पानी मीठा हो जाए, थूक दे और पानी मीठा हो जाए। गॉट इट। अभी एक वीडियो है, देखिए कि किस तरह ये लंदन के हार्ट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर किस तरह मुसलमान खुल के गले फाड़ फाड़ के अजान दे रहा है। आज अगर आप यूके देखेंगे, वहां पर किसी भी सिटी में चले जाइए, उनकी पॉपुलेशन मोमिन्स की इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्होंने लोकल लोगों को बोल दिया नाउ वी आर गोइंग टू थ्रो यू आउट। अभी तो ये 20-25% आए हैं वहां पर। और इसी तरह देखें कि किस तरह ये लंदन टावर ब्रिज के ऊपर अजान दे रहा है मोमिन। ओवरऑल पहले दिन से गंदी है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। ठोडे मार के उसको बेइज्जत करके निकालो। ये ऐसे गंदे लोग हैं, ये हर जगह जाके गंद मचाते हैं। वो गोरे पागल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनको समझ आ रही कि ये टेक ओवर के ड्रीम्स हैं। ये इस तरह अपने मुसलमानों को उभारते हैं। और हमने देखा ही अभी इसराइल फलस्तीन का जो मामला हुआ है, हमने देखा कि किस तरह उनको डर लगा कि है हम तो इनको गले लगाते रह रहे हैं तो सांप को जफिया मार देंगे बराबर। डच वाला प्राइम मिनिस्टर भी आपको पता होगा अभी आया है। 20 साल से उसने मुहिम चलाई हुई है कि मैं इन जिहादियों को अपने कंट्री में नहीं रहने दूंगा। तमाम जिहादी और आतंकी माइंडेड और डायबोलिक क्रिमिनल माइंडेड मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मॉब लिंचिंग में डायरेक्ट डेथ पेनल्टी फिक्स कर दी गई है। कि हमें तो डर है कि जिन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं, जहां पे इस्लाम का बोलबाला किया गया है, उन मुल्कों का क्या हाल है देख लें। रहने के काबिल नहीं है, तभी वहां से मुसलमान भाग के आते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह से लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर रेडिकल मुस्लिम चीख चीख कर पढ़ रहे हैं कुरान। लेकिन दोस्तों वहीं पर मौजूद सभी लोग अपने काम से काम रख रहे हैं और उसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी पब्लिक स्पेस में इस तरह से अपने धर्म का प्रचार करना और ज़बरदस्ती अपने धर्म को दूसरे पे थोपना, ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि यह लॉफुली इस पर कोई सज़ा नहीं है या फिर गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के काम नहीं कर सकते। अगर किसी मुस्लिम मेजॉरिटी देश में या फिर पाकिस्तान में ही दूसरे मज़हब का इंसान इसी तरह से कोई भी अपना स्पिरिचुअल रिचुअल करता तो वहाँ के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ते, तुरंत इस पर आपत्ति जताते और उसे मारते पीटते। दोस्तों यही है हिपोक्रेसी जो हर वक्त दिखता है पूरी दुनिया को। पाकिस्तान का कहना है कि कोई भी मुस्लिम इस्लाम रिलेटेड कितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है, लेकिन दूसरे मज़हब का लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं पब्लिक में। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के रवैये पूरी दुनिया में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इंडिया में हमें कहते हैं जी बीजेपी आ गई, अगर आई भी और बीजेपी अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी फार राइट की हिंदू कॉम्प्रस्ट किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों आई? क्यों पहले 50-60 सालों में वो मुसलमानों को अपीस करते रहे? पहले उन्होंने वहां पे आपकी लोकल शरिया लॉ भी रखे, आपको अपीस करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनकी स्टेट है वो सेक्युलर रही और वो अपनी सेक्युलर स्टेट के ऊपर प्राइड फील करते थे। लेकिन अब वो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म कहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपीस करती है। अपीस करने के बावजूद भी जो वहां के मुसलमान है, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि वो पहले मुसलमान है, इंडियन बाद में है। तो हिंदुओं को गुस्सा आया जिसकी वजह से हिंदुइज्म में रेडिकलाइजेशन हुई। ओके चले मान लिया हिंदू तो अजल से हमारा दुश्मन है, काफिर है, मुशरकीन है, इसीलिए तो कायदे आजम ने हमें आजादी दिलवाई, मान लिया। लेकिन अब बाहर के मुल्कों में, गोरों के मुल्कों में, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन वहां पे चाहे वो नेदरलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बर्तानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बचत हुई क्योंकि यहाँ पे 1% भी नहीं है मुसलमान। इन सारे मुल्कों में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पोलैंड वगैरह ने इनको घुसने नहीं दिया, तो वहां पे अभी अमन है। चेक रिपब्लिक, सर्बिया, पोलैंड, इन मुल्कों में मुसलमान नहीं है। वहां पे आपको इसलिए वहां से वीडियोस नहीं निकलती हुई नजर आती। जिन मुल्कों ने अपने दरवाजे खोल दिए आपके लिए, उनके पंगे इंडिया
इंडियन से भी हो सकते थे, हिंदुओं से भी हो सकते थे, वियतनामियों से भी हो सकते थे, चाइनीज से भी हो सकते थे, रशियन से भी हो सकते थे, क्योंकि रशियंस तो अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं, चाइनीज अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं। वियतनामियों की ग्रीवेंस है, आपको पता है जब वियतनाम की जंग हुई तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा वियतनामी यहाँ पे हमें नजर आते हैं, लेकिन उनकी मगरिब से दुश्मनी होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो इधर आए वो राजमस गए, उनके अपना कल्चर है, वो अभी भी अपनी चॉपस्टिक्स के साथ खाना खाते हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन वो फड्डा नहीं लेते लोकल कल्चर के साथ, वो आते हैं, सिमुलेट हो जाते हैं। लेकिन एक कौम है, अभी एक वीडियो है, देखिए कि किस तरह ये लंदन के हार्ट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर किस तरह मुसलमान खुल के गले फाड़ फाड़ के अजान दे रहा है। ठीक है, आपको आजादी है, ये कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो बदमाशी रोकी जा सकती है। जरा इमेजिन करें पाकिस्तान में अगर कोई ऊंचा ऊंचा भजन गा रहा होता, ये देखिए गोरे आराम से जा रहे हैं। इमेजिन करें अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा होता, कोई जीसस का गॉस्पेल गा रहा होता, हिम गा रहा होता, या कोई हिंदू भजन गा रहा होता। जब आपके तो टीवी पे आए हिंदू भजन तो आपका शायद अफरीदी कहता है उसने यूं करके टीवी ही तोड़ दिया। तो इमेजिन करें आपके नीले गुंबद में, नारकली में या क्लिफ्टन मार्केट में, कोई जिना सुपर मार्केट में कोई बाहर हिंदू खड़ा होकर भजन गा रहा हो, आप लोग क्या करेंगे? ये सिविलाइज लोग हैं जिनको आप लोग बड़े रेसिस्ट और पता नहीं क्या क्या गालियां हर वक्त धूंसते रहते हैं। किसी गोरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ उनके अंदर नफरत जरूर फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुसलमानों को नहीं पता अजान का मतलब क्या है, उनके कान फाड़ दिए आपने इस तरह की अजानें दे दे के। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो गोरे बेचारे शरीफ लोग वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? गिर्ट विल्डर्स नीदरलैंड में आए, अब जर्मनी में ओलाफ शोल्स जो है वो बड़ा फार लेफ्ट का माना जाता था, जो कहता था इमाइग्रेंट्स के लिए खोल दो दरवाजे। अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला और उसने कहा हाँ भाई हमें ओवरहॉल करना पड़े, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि निकालो इन मुसलमानों को। और इसी तरह देखें कि किस तरह ये लंदन टावर ब्रिज के ऊपर अजान दे रहा मोमिन। इसका क्या मकसद है? ये क्यों ये करते हैं? और तुम भी मुसलमान हो, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, हम भी मुसलमान। काफर के हार्टलैंड में जाके अल्लाह का नाम लेना, अपने मजहब का नाम बुलंद वाला करना, अंदर से इनको मजा आता है कि देखो हमने काफरों के दरमियान में जाके ये कर दिया। वो गोरे बेवकूफ हैं, वो समझते हैं यार कोई बात नहीं यार, ये तो बड़ी खूबसूरती है, डिफरेंट कल्चर है हमारा, क्या मल्टी कल्चरलिज्म है, सारे मिल बूट के ये काम करो। वो गोरे पागल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनको समझ आ रही कि ये टेक ओवर के ड्रीम्स हैं, ये इस तरह अपने मुसलमानों को उभारते हैं। और हमने देखा ही अभी इसराइल फलस्तीन का जो मामला हुआ है, हमने देखा कि किस तरह उनको डर लगा कि है हम तो इनको गले लगाते रह रहे हैं तो सांप को जफिया मार देंगे बराबर है। क्यों? और इनके रवैयों का कैसे पता चलता? इसी तरह ये देखे रोम में भी अजान अजान दे रहे वहां पे ये, हाँ यही ये देखे रोम में कोलोसियम के सामने, यहाँ पे खाली जगह है, वहां पे नमाज पढ़ी कोलोसियम के सामने। क्यों कोलोसियम के सामने? मैं रोम में गया हूँ, वहां पे मिल जाती है ऐसी जगह जहाँ पे आप ना करें। हर जगह पे ये वो वाली जगह पिक करते हैं जहां पर अपनी धाक मनवा सके। ये उनके लैंडमार्क है, टावर ब्रिज लैंडमार्क है, कोलोसियम रोम का लैंडमार्क है। इन्होंने वैसे मुझे अभी तक पता नहीं चला, इन्होंने आईफिल टावर के सामने भी पढ़ी होगी, वहां पे भी एक पार्क है छोटा सा, वहां पे भी इन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी। क्योंकि वीडियो मेरी नजर से गुजरी नहीं, ये लैंडमार्क के सामने गुजरते, क्योंकि ये एक तरीके का मुतरादिफ है कि हमने झंडा गाड़ दिया। तो ये अब उनको समझ आ रही है कि ये मुसलमानों की क्या हरकतें हैं, ये क्या कारनामे हैं। हम तो बताएंगे भाई, क्योंकि हमें तो डर है कि जिन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं, जहां पे इस्लाम का बोलबाला किया गया है, उन मुल्कों का क्या हाल है देख लें, रहने के काबिल नहीं है। तभी वहां से मुसलमान भाग के आते हैं, और कितनी मजे की बात है कि वहां से भाग के आते हैं, उन रवायात से दूर भागते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर वही रवायात थोपने लग जाते हैं। और उल्लू के पट्टों, तुम इसको वैसे ही बना रहे हो जिसको छोड़ के आए हो। अगर वो इतना ही अच्छा था तो वहां पे रहो।